नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि दो शख्स ऐसे हैं कि दोनों जायज़ तरीके से हलाल तरीके से रिज़्क़ हलाल कमाते हैं, लेकिन इन दोनों में से एक से अल्लाह नाराज़ और दूसरे से अल्लाह राज़ी रहता है। जानेंगे इस वीडियो में कि ये क्या वजह है कि दोनों के बावजूद हलाल रिज़्क़ कमाने के अल्लाह ताला की रज़ा और अल्लाह की नाराज़गी क्यों है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। अगर आपने ये चैनल दीन ऑनलाइन सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी से इसे सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन पर ज़रूर क्लिक कीजिए, ताकि मैं इसी तरह से जब भी आपके लिए ऐसी दीनी हवाले से इंफॉर्मेशन से भरपूर वीडियो लेकर आऊँ तो उसका नोटिफिकेशन बर वक्त आप तक पहुँच जाए। देखिए, रिज़्क़ हलाल को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाई हुई शरीयत में यानी कुरान और हदीस में बड़ी अहमियत हासिल है। रिज़्क़ हलाल, अल्लाह ताला ने तमाम अमाल की कामयाबी के लिए रिज़्क़ हलाल को एक कलीदी हैसियत दी है, यानी एक रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है। अगर आप रिज़्क़ हलाल के लिए कोशिश करते हैं, कमाते हैं, फिर वो रिज़्क़ ख़ुद भी खाते हैं, अपनी बीवी बच्चों को खिलाते हैं, तो उसका कमाना, उसकी कोशिश करना, उसका एफर्ट करना और बीवी बच्चों को खिलाना, उन पर गरीब गुरबा पर ख़र्च करना शुरू से लेकर आखिर तक बेहतरीन सदका है और ये दुनिया और आखिरत की कामयाब ज़िंदगी की ज़मानत है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हलाल कमाने वाला, हलाल के लिए कोशिश करने वाला अल्लाह ताला की बारगाह के अंदर बड़ा दर्जा रखता है। और वो दर्जा इस तरह से है कि हुजूर ने फरमाया कि अल्लाह हलाल कमाने वाले को, हलाल के लिए कोशिश करने वाले को अपना दोस्त करार देता है। तो चुनाचे यहाँ से अंदाज़ा लगाइए कि रिज़्क़ हलाल को हमारे दीन इस्लाम के अंदर कितनी अहमियत हासिल है। अब एक अमले बद ऐसा है कि जिसके करने की वजह से आप बावजूद रिज़्क़ हलाल कमाने के अल्लाह ताला को नाराज़ कर लेते हैं, उसकी नाराज़गी मोल लेते हैं। ये कौन सा ऐसा बद अमल है, चलिए इस पर बात करते हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिस किसी शख्स ने दुनिया कमाई, दुनिया की आसाइशें हासिल की, रिज़्क़ हलाल कमाया, लेकिन उसके पीछे नीयत ये रखी कि वो लोगों पर अपना रोब और दबदबा कायम करे, उसके पास अच्छी गाड़ी हो, अच्छा मकान हो, उसके पास दुनिया की हर आसाइश और हर नेमत हो जिसे लोग देख कर उसकी इज्जत करें और जिसे देख कर लोग मुतासिर हों, तो यकीन जानिए, ज़रा सी देर के लिए गौर कीजिए, क्या आजकल हम मुसलमानों का ये हाल नहीं बन चुका। हर कोई बस अपनी माल की शोबाजी में मसरूफ़, बड़ी लग्जरी गाड़ियाँ, लग्जरी घर और दुनियावी नेमतों के ज़रिए से लोगों पर एक तासुर छोड़ा जाता है, जिसको उर्फ़ आम से कहा जाता है कि लोगों के सामने दिखावा किया जाता है। सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ऐसा रिज़्क़, ऐसी कमाई जो होती हलाल के ज़रिए से है, लेकिन अगर उसके पीछे नीयत सिर्फ़ ये हो कि लोगों को दिखाना और लोगों पर रौब डालना और दिखावा करना हो, तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ऐसे शख्स से अल्लाह ताला नाराज़ रहता है। और अल्लाह की नाराज़गी, यकीन जानिए, दुनिया और आखिरत की ज़िल्लत और रुसवाई और नाकामी है। अल्लाह जिससे नाराज़ हो गया, समझिए कि उसकी दुनिया भी ख़त्म हो गई, उसकी दुनिया भी तबाह हो गई, उसकी आखिरत भी तबाह हो गई। एक तो ये है कि ये शख्स कि जिसने अपने रिज़्क़ हलाल को ख़ुद अपने लिए वबाल जाम बनाया, इसके मुकाबले में दूसरा शख्स जो इसी तरह से मेहनत करता है, रिज़्क़ हलाल कमाता है, लेकिन उसकी नीयत गरीब गुरबा, लोगों के सामने शोबाजी की नहीं होती, दिखावा करने की नहीं होती, बल्कि रिज़्क़ हलाल वो इस नीयत से कमाता है कि मुझे किसी से मांगने की ज़रूरत न पड़े, मैं इतना कमाऊँ जिससे मैं अपनी बीवी बच्चों का ख़र्च बखूबी उठा सकूँ, अपने अजीज़ों रिश्तेदारों को दे सकूँ और गरीबों और मिस्कीनों को दे सकूँ, पड़ोसी का भी ख्याल रख सकूँ। अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदूद को मैं इस रिज़्क़ हलाल की मदद से कायम रखूँ, ताकि ये मेरे लिए दुनिया और आखिरत दोनों में तोशा बन जाए, दुनिया और आखिरत में मेरे लिए कामयाबी का ज़रिया बन जाए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ऐसे शख्स से, उसके रिज़्क़ से, उसके माल से और उसके रोज़गार से हर वक्त राज़ी रहता है, और ऐसा शख्स क़यामत के दिन जब अल्लाह की बारगाह में पेश होगा तो उसका चेहरा 14वीं के चाँद से ज़्यादा चमकदार और ख़ूबसूरत होगा। सुबहान अल्लाह। दोनों रास्ते जो आपने देखे रिज़्क़ हलाल ही के हैं, लेकिन जो पहले शख्स का रास्ता है उसका रिज़्क़ हलाल कमाना, हराम वो नहीं खा रहा लेकिन रिज़्क़ हलाल ही कमा रहा है, लेकिन रिज़्क़ हलाल कमा कर भी फिर भी दिखावा, शोबाजी और लोगों के सामने अपने माल की नुमाइश करना उसका मकसूद है।
ٹھیک ہے، لیکن وہ رزق اسے کسی قسم کا فائدہ نہیں دے گا، الٹا اسے اللہ کی ناراضگی مول لینی پڑے گی، اللہ کو وہ ناراض کرے گا۔ اور جو دوسرا شخص ہے یہ بہرحال فائدے میں ہے۔ ہمیں پہلا شخص ہرگز نہیں بننا چاہیے۔ دنیا کمائیں آپ، اللہ رسول نے منع نہیں کیا، ایفرٹ کریں اس کے لیے۔ جو رزق حلال آپ کماتے ہیں اس میں سے آپ اپنے اولاد پر خرچ کریں، اپنی بیوی بچوں پر خرچ کریں، اپنے رشتہ داروں پر خرچ کریں، غریبوں مسکینوں پر خرچ کریں، لیکن جو رزق آپ کو ملے تو اسے لوگوں کے سامنے شوبازی اور نمائش اور دکھاوے کا ذریعہ نہ بنائیں۔ اللہ تعالیٰ کو یہ کام سخت ناپسند ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس عمل بد سے محفوظ و معمون فرمائے۔ خدا سب کو حلال طیب رزق عطا فرمائے اور دکھاوے اور ریاکاری سے اللہ تعالیٰ محفوظ و معمون رکھے۔ انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔